अस्सलाम वालेकुम जी। जनरल इलेक्शन 2024 होने के अंदर सिर्फ एक दिन बाकी है, चंद घंटे रह चुके हैं। आज एक बड़ी बाबरकत रात है। इस रात की फजीलत तो हमने सुनी है शाह साहब से। हजूर ये बताइएगा कि वोट की अहमियत क्या है, और जो लोग वोट मंशात फरोशों को, कब्जा ग्रुपों को और दीगर लोगों को देते हैं, उनके ऊपर क्या वो असर पड़ता है जो वो मंशात फरोश करते हैं या कोई कब्जा ग्रुप करते हैं? इसके हवाले से बताइएगा जी। जी, जज़ाकल्लाह राशिद साहब। असल में तो ये है कि मुसलमान का मकसद एक ही है, कलमा पढ़कर सिर्फ उसको दिल में छुपाना नहीं है। कलमा पढ़ के कलमे का इजहार भी करना है और कलमे की सरबुलंदी के लिए कोशिश भी करनी। और कहते सारे हैं कि हम कलमे के लिए, कलमे की सरबुलंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं। इकबाल ने भी कहा था, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। ये दी की सरफराजी के लिए, ये अब ये है, दी की सरफराजी कैसे आएगी, कैसे बुलंद होगा दीन? दीन बुलंद होने के लिए हमें चाहिए कि अब जो वोट आए हैं वो वोट इस्लाम की खातिर में देने चाहिए। अगर हमने करप्शन करने वालों को, सूद खाने वालों को और इन माफियाज वगैरह जो हैं इनको वोट दिया, तो कुरान कहता है ये तुम्हारा उनके साथ तावन है गुनाह करने में। तावनु अलल बिर्रि व तकवा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के कामों में उनकी मदद करें और बुराई के कामों से रुक जाएं। अगर किसी के साथ खड़े होंगे तो वो जो गुनाह करेगा बराबर के शरीक हो जाएंगे। ये वोट जब उनको दिया जाएगा तो उससे वो कामयाब होकर जो जो वो गुनाह करेंगे वोट वाले बराबर के शरीक होंगे उनके उस गुनाह के अंदर। वोट की अहमियत और उसके इस्तेमाल के मतलब तो आपने बता दिया है। वोट देना किसको है ताकि हमारी अमानत है वो अमानतदारों के पास, अमीन लोगों के पास पहुंचे, इसके हवाले से भी बता दीजिए। ये दूसरी राय ही नहीं है कि वोट बनता ही तहरीक लब्बैक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सियासत के अंदर हमारा आने का मकसद, तहरीक लब्बैक का आने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब ये लोग दीन पर डाका लगा रहे हैं, जब ये लोग हराम खा रहे हैं, जब ये लोग दो नंबरियां कर रहे हैं, तो हमारे लोगों का आने का मकसद ये है कि हम जब आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को इंसाफ मिलेगा, हर किसी को जो है मिसाल के तौर पर जुल्म करने वालों के जो है ना हाथ रोका जाएगा, जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कश्मीर के अंदर बच्ची रोएगी नहीं, फलस्तीन के अंदर जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं उनको शिकंजा डाला जाएगा, जालिमों को, इसराइलियों को। इस तरह इस वोट के जरिए हम तहरीक लब्बैक को ताकत देना चाहते हैं। जब वो इक़्तिदार में आएगी तो इंशाअल्लाह इस्लाम इक़्तिदार में आएगा और हर किसी को उसका हक मिलेगा। मैं हदीस से इसकी वजाहत कर देता हूं कि इस्लामी कानून जब आता है तो किस किस को इंसाफ मिलता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक प्याला पिया, पीने के बाद वो प्याला देने के लिए एक बुजुर्ग इस तरफ बैठे थे और दाईं तरफ एक बच्चा बैठा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे को, अगर तुम इजाजत दो तो ये मैं प्याला इसको दे दूं, बुजुर्ग को दे दूं? तो उसने कहा हजूर मैं ये चाहता हूं, ये जो प्याला है आपके होंठ से लगा है, ये आपका बचा हुआ पानी है, मैं अपना हक किसी को नहीं दूंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहने के बावजूद भी, आपकी ख्वाहिश थी कि ये बुजुर्ग पिए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे को दिया गया। ये है इस्लाम। जब इस्लाम आता है तो बच्चे का हक भी नहीं मारा जाता। लेकिन जब तहरीक आएगी उस वक्त बच्चों का, माओं का, बहनों का, बेटों का, बड़ों का, छोटों का, ज़ईफों का, हर किसी को उसका हक दिया जाएगा। इसीलिए मैं एक जो है सिलसिले से ताल्लुक रखता हूं, सिलसिला सैफिया से ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी। मैं अपने पीर भाइयों को भी कहूंगा, सारी जिंदगी आपने जिक्र फिक्र किया, दीन पर चले, और जितने भी दीनी लोग हैं सबसे कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो मस्जिदों के अंदर दीन को फैलाया, अपने हलके में जो दीन को फैलाया, वो आपकी बड़ी खिदमत है। अब मेहरबानी करें इस दीन को अब तख्त पे लेके आए, इस दीन को अब जो है पार्लियामेंट में लेके आए, इस इस्लाम को पाकिस्तान में नफाज हो, इस इस्लाम के नफाज के बाद, पाकिस्तान के बाद पूरी दुनिया में दीन का पैगाम जाना। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, आज
آج الیکشن کی چاند رات ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے پورا باغ کے اندر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. پورے 5 سال کسی نے کچھ تقسیم نہیں کیا. پورا باغ کے اندر 5-5 ہزار روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں، ہزار روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر وہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر بھی کوئی بات کریں گے؟ راشد بھائی، ہماری قوم کو جاہل رکھا گیا ہے. ووٹ کا حق کس کو دینا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. 5,000 پہ ووٹ بیچ دیتے ہیں اور ساری زندگی ذلیل ہوتے ہیں. اور راشن کے ایک ڈبے کے اوپر اور راشن کے ایک جو ہے نا پیکٹ کے اوپر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. ان کو کیا خبر ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں. اس لیے جان بوجھ کے سندھ کے اندر غربت رکھی گئی. پاکستان میں ہر علاقے میں تھر میں غربت رکھی گئی. غریب مرتا کیا نہ کرتا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے پانی کا ایک پیکٹ لے لیتا ہے، راشن کا ایک پیکٹ لے کر، اور ان کو ووٹ دے دیتا ہے. وہ 5,000 وہ کہتے ہیں چلو کچھ دن تو نکل جائیں گے. یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے. آج وقت ہے، میں قوم کو پیغام دوں گا، اللہ کے لیے ان ظالموں کو پہچانے. یہ ظالم ہیں، یہی خون چوسنے والے ہیں، انہی نے آپ لوگوں کو برباد کیا. یہاں تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں. سونا آپ کے پاس ہے، معدنیات آپ کے پاس ہے، پیٹرول آپ کے پاس ہے، ہر چیز آپ کی زمینوں کے اندر موجود ہے. لیکن آج آپ کو یہاں کشکول ہاتھ میں تھمایا، انہی لوگوں نے تھمایا. 75 سال ہو گئے، آپ لوگوں نے ابھی تک ان کو نہیں پہچانا. اب مہربانی کر کے پہچان کے ایک دفعہ نفاذ اسلام کے لیے TLP کا ساتھ دو. انشاءاللہ موجہ لگ جان گیا. اب میں ایک الفاظ کہتے، ہمارا ووٹ بھی تحریک لبیک کے لیے ہے، ہمارا نوٹ بھی تحریک لبیک کے لیے ہے، ہماری جان بھی تحریک لبیک کے لیے ہے، ہماری اولاد، ہمارے مرید، ہمارے ساتھی سب تحریک لبیک کے لیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟